परिणाम शानदार, लेकिन व्यवहार पर उठ रहे सवाल। क्या अभिषेक सराफ को आत्ममंथन की जरूरत है? बालाघाट जिले की जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ अभिषेक सराफ अपनी प्रशासनिक दक्षता, कार्यक्षमता और विकासोन्मुख सोच के लिए जाने जाते हैं। सितंबर 2024 से बालाघाट में पदस्थ सराफ शैक्षणिक रूप से बेहद मेधावी रहे हैं। आईआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया। उनके कार्यकाल में बालाघाट जिला पंचायत ने कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जिन्होंने जिले को प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। जल गंगा संवर्धन अभियान में 4,900 से अधिक खेत तालाबों का निर्माण कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करना हो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में अव्वल रहना हो, या फिर अटल पेंशन योजना में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त करना, इन उपलब्धियों की सूची काफी लंबी है। वित्तीय समावेशन, आयुष्मान कार्ड निर्माण, मनरेगा, मुद्रा ऋण, मध्याह्न भोजन निरीक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वसहायता समूहों की ऋण सुविधा, दिव्यांगजन कल्याण, रोजगार सृजन, वनाधिकार दावों के निराकरण और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास जैसे अनेक क्षेत्रों में जिले ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की। नियमित मॉनिटरिंग और परिणाम आधारित कार्यशैली के कारण बालाघाट कई योजनाओं में प्रदेश के शीर्ष जिलों में शामिल हुआ। लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बीच एक सवाल लगातार चर्चा में बना हुआ है। क्या प्रशासनिक सफलता के साथ व्यवहारिक सफलता भी उतनी ही जरूरी नहीं है? जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के बीच यह धारणा लगातार सुनाई देती रही है कि अभिषेक सराफ की कार्यशैली भले ही प्रभावी हो, लेकिन उनका व्यवहार अपेक्षित रूप से सहज और संवादपूर्ण नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष एवं कई सदस्यों द्वारा समय समय पर उनकी कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष व्यक्त किया गया है। इससे पहले उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा भी विरोध और हड़ताल जैसी परिस्थितियां सामने आ चुकी हैं। प्रशासनिक सेवा में केवल योजनाओं के लक्ष्य पूरे करना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। एक अधिकारी की सफलता उसके निर्णयों से जितनी तय होती है, उतनी ही उसके व्यवहार और संवाद क्षमता से भी मापी जाती है। अभिषेक सराफ की उपलब्धियां निर्विवाद हैं। उन्होंने बालाघाट को कई योजनाओं में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। लेकिन यदि इतने उल्लेखनीय परिणामों के बावजूद जिला पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि स्वयं को असहज महसूस कर रहे हैं, तो यह एक ऐसा पहलू है जिस पर गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता है। भविष्य में जब उन्हें किसी बड़े जिले या महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा, तब केवल कार्यकुशलता ही नहीं, बल्कि जन विश्वास, संवाद और मानवीय व्यवहार भी उनकी सफलता के महत्वपूर्ण आधार बनेंगे। अब निगाहें इस बात पर हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रदेश नेतृत्व के समक्ष रखी जा रही शिकायतों का क्या परिणाम निकलता है। साथ ही यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या अभिषेक सराफ अपनी प्रशासनिक उपलब्धियों के साथ व्यवहारिक पक्ष को भी उतना ही मजबूत बना पाते हैं, जितना उन्होंने विकास कार्यों के क्षेत्र में साबित किया है। 19 तारीख को सामान्य सभा की बैठक में जो भी सीओ साहब के द्वारा किया गया, उसको लेकर आज हमारे 27 में से 22 सदस्य आज सब एकत्रित हुए और उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि सीओ साहब का यहाँ से ट्रांसफर करा के विदाई देना है। और उसके लिए हम आंदोलन करने के पहले एक बार मुख्यमंत्री से मिलने जाने का समय ले रहे हैं, जिसमें कल तक अगर समय मिलता है उनसे मिलने का तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की रणनीति हम लोग सभी सदस्यों का मानना है उस आधार पे बनाए।